कई बार इलाज कराते कराते हुए भी मरीज को आराम नहीं आता। क्या ऐसे कारण होते हैं? उनमें सबसे बड़ा कारण होता है फेथ की कमी। बहुत बार पेशेंट इलाज तो कराता है, मरीज इलाज तो कराता है, बट उसको असल में मन से विश्वास ही नहीं होता। कई बार डॉक्टर के ऊपर विश्वास नहीं होता, कई बार जिससे हम पैथी से ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस पर विश्वास नहीं होता। असल में ऐसा क्यों होता है कि अगर पेशेंट को विश्वास नहीं है तो बीमारी पे दवाई का या इलाज का असर क्यों नहीं होता? उसका एक सबसे बड़ा मेन कारण होता है कि जब पेशेंट को विश्वास नहीं होता डॉक्टर के ऊपर। और इसका एग्जाम्पल भी आप देखने में आपको आएगा। बहुत बार कुछ लोग कहते हैं कि हमारे को तो ना उस डॉक्टर की दवाई सूट करती है। और बहुत बार ऐसा काम वाले लोग भी बोलते हैं, या जो सफाई वाले हैं या आसपास आप देखो, उनको अपने इलाके का डॉक्टर की मेडिसिन ही सूट करती है। उनको आप कभी बड़े अच्छे डॉक्टर को दिखा दो तो उनको वो दवाई सूट नहीं करती। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि जिस चीज को आप फेथ करते हैं उसमें माइंड इन्वॉल्व होता है, और सारी ही जैसे हीलिंग की पावर माइंड के पास होती है, दिमाग के पास होती है। अगर किसी भी पैथी के साथ अगर माइंड आपका उसके साथ कोरिलेट नहीं करे, उस पर जैसे मान लीजिए आपको किसी डॉक्टर पे फेथ नहीं है और आपके घर वालों ने या किसी ने कह के आपको दवाई दिला दी और आप दवाई खा भी रहे हैं, बट आपको मन में जब डाउट होता है तो माइंड उस पर रिएक्ट नहीं करता, ऐसा काम नहीं करता। और ये अब साइंटिस्ट भी प्रूव कर चुके हैं। उसकी एक दो एक्सपेरिमेंट जो हुए हैं वो मैं बताता हूँ। कि एक बार एक थोरेसिक सर्जरी करी डॉक्टर्स ने कई सारे पेशेंट्स की, लगभग 100 पेशेंट्स की। उनको दो ग्रुप में बांट दिया गया। दो ग्रुप में, क्योंकि थोरेसिक सर्जरी काफ़ी बड़ी होती है और पेनफुल ज़्यादा रहती है, तो मॉर्फिन के इंजेक्शन दिए गए, पेन किलर बहुत स्ट्रॉन्ग दिया गया आधे लोगों को बस बताया गया कि आपको पेन किलर दे रहे हैं। और देखा गया कि लगभग दोनों पर ही लगभग सेम इफेक्ट आया। उसका कारण क्या? कि अगर उनको ये बता के दिया जा रहा है कि ये पेन किलर है और असर करेगा, तो वो असर कर रहा है। इसी को प्लेसिबो इफेक्ट भी कहा जाता है। और ये साइंटिस्ट प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि ये सारा खेल माइंड का होता है। आपके पेन किलर माइंड भी बनाता है, बट जब हमें विश्वास होता है कि जो हमने मेडिसिन खाई है वो हमें असर करेगी, तो माइंड भी ऐसा ही काम करता है। और अगर आपको इसके अपोजिट में विश्वास नहीं होता तो आप तो मेडिसिन खाते हैं, बट आपको लगता है ये असर नहीं करेगी, या ये डॉक्टर को कोई नॉलेज ऐसी है नहीं। जब कुछ भी ऐसा नेगेटिव आपके माइंड में थॉट होता है तो माइंड उसके लिए तैयार नहीं होता, और वो मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती। क्योंकि जो मेन पावर तो ब्रेन के पास है हीलिंग की। आपको एक चीज़ और इंटरेस्टिंग समझनी होगी कि जब तक आपका माइंड आपको ठीक नहीं करना चाहेगा, दुनिया की कोई दवाई आपको ठीक नहीं कर सकती है। जब आपका माइंड सपोर्ट करता है तो छोटी सी टैबलेट भी आपको असर करेगी, सपोर्ट करेगी। और इसीलिए जब साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर होता है या कुछ ऐसा डिसऑर्डर होता है जो माइंड से रिलेटेड है, उसमें मेडिसिन बहुत ज़्यादा असर करती ही नहीं है। और ये तो माइंड की बात है, बॉडी में भी ऐसा ही होता है। अगर आपको कोई बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है और आप बार बार नेगेटिव सोचते हैं, या जो इलाज ले रहे हैं, बहुत बार मैंने जो देखा है, अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि पेशेंट मान लो घुटने दर्द का लेके आया है और वो सालों से घुटने के दर्द से परेशान है, बहुत सारे डॉक्टर्स को भी दिखा चुका है। अब वो डॉक्टर के पास, दूसरों के पास जाता है, किसी ऑर्थोपेडिक के पास जाता है, अब परेशान होके भी दोबारा से, क्योंकि जब परेशान होता है बंदा तो कहीं ना कहीं धक्के खाता ही है। तो जब वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बोलता है कि आपको ना आपका गैप खत्म हो गया या ज़्यादा कंडीशन खराब है, आपको थोड़ा ना फिजियोथेरेपी भी करानी होगी, या कोई ये इलाज भी करना होगा, एक्सरसाइज भी करनी होगी। पर उसको माइंड में क्या होता है, कुछ नहीं होता, इतने सालों से तो हम दवाई खा रहे हैं, आराम ही नहीं आ रहा। जब ये थॉट माइंड में चलता है तो बॉडी ऐसा ही रिएक्ट करती है। सबकॉन्शियस माइंड भी ऐसे ही कहता है कि अरे ठीक तो होना ही नहीं है, और जो ठीक होने की पावर है वो सबकॉन्शियस माइंड के पास है। इवन ये जो पहले डॉक्टर कहते थे, कि साइंटिस्ट कहते थे कि ब्रेन रीजनरेट नहीं होता, मतलब एक बार नर्व सेल डेड हो गया तो परमानेंटली डेड है। उसका रीजन ये भी है कि न्यूरॉन्स जितने बाय बर्थ मिलते हैं उतने ही होते हैं। बट अब एक नई थ्योरी सामने आई है जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है। कहते हैं कि जो नर्व सेल है वो भी रीजनरेट होने लगे। तो मतलब पहली मान्यता को भी तोड़ दिया गया कि अब ब्रेन भी दोबारा से अपने पार्ट्स को भी जैसे डेवलप कर लेता है। तो बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है सबसे डिफिकल्ट? तो ब्रेन अगर मतलब दोबारा से रीजनरेट कर सकता है अपने न्यूरॉन्स को, तो बॉडी का कोई भी पार्ट रीजनरेट हो सकता है। प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम होती है एक तो हमें फेथ नहीं होता, दूसरा इलाज भी बहुत बार सही नहीं मिलता। गलती खाली पेशेंट्स की नहीं होती, कई बार इलाज ही सही नहीं है। मान लीजिए आपको
जो मेडिसिन चाहिए, जो खुराक चाहिए, या बहुत बार पेशेंट दवाई तो ले लेते हैं, परहेज ही नहीं करते, या उसके साथ जो एक्सरसाइज बताइए वो नहीं करते। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि दवाई की अपनी लिमिटेशन है, वो बहुत ये नहीं है कि कई बार दवाई जादू जैसा भी काम करती है, बट उसकी एक लिमिटेशन है। कोई आपको एक्यूट डिसीज है, उसमें मेडिसिन बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, बट अगर कोई क्रॉनिक डिसीज है तो मेडिसिन उसमें बहुत ज्यादा असर नहीं करती, हेल्प करती है। बट अब जब चारों चीज पकड़ लेते हैं, आप डाइट भी पकड़ लेते हैं, आप एक्सरसाइज भी पकड़ लेते हैं, आप परहेज भी पकड़ लेते हैं और इलाज भी पकड़ लेते हैं, और इनको अच्छे से करते हैं, तो बॉडी कहीं से भी रिवाइव होना शुरू हो जाती है, कहीं से भी रिकवर होना शुरू हो जाती है। तो आपको जब फेथ होता है, तो मान लीजिए आपको डॉक्टर पे फेथ है, तो डॉक्टर जैसा बताता है आप ऐसा ही चलते हैं, और ऐसा है चलने की वजह से आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। बहुत बार डॉक्टर के पास पेशेंट्स बहुत परेशान होकर आते हैं और वो समझते हैं कि हमको तो डॉक्टर से भी ज़्यादा नॉलेज है। डॉक्टर कोई बात बताता है, अरे नहीं नहीं सर हम ऐसे नहीं। कई बार वो उनके मुंह पे भी बोल देते हैं, कई बार मुंह पे नहीं बोलते, डॉक्टर को थोड़ा गुस्सा करते हैं, तो घर पे जाके वो अपने हिसाब से चलते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, अगर आपको इतनी समझ है तो आप खुद ठीक कर लो, आप डॉक्टर के पास जा क्यों रहे हैं। बट अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, किसी एक्सपर्ट के पास जा रहे हैं, एक्सपर्ट की सलाह ले रहे हैं, तो आपको उसके हिसाब से चलना चाहिए ना। बट लोग चलते नहीं है और फिर कहते हैं कि हमें आराम नहीं आया। तो आपको ये समझना होगा, क्योंकि फेथ इसलिए भी जरूरी कि जब फेथ होता है ना, तो फेथ से आदमी वैसा ही काम करता है जो कहता है सामने वाला। फेथ नहीं होता तो अपना माइंड लगाता है, अपना लॉजिकल माइंड लगाता है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि फेथ का इलाज में बहुत गहरा रिलेशन है। आप अगर फेथ से काम करेंगे तो सबसे बड़ी जो मेन बात है, आपका माइंड उसके लिए सपोर्ट करेगा, और माइंड जहां सपोर्ट करेगा वो काम कुछ भी किया जा सकता है। बॉडी के किसी भी खराब से खराब पार्ट को भी ठीक किया जा सकता है। लोगों की जिनकी किडनी फेल थी, बहुत सारे लोगों की तो किडनी दोबारा से ठीक हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको अपने माइंड से ये निकाल देना चाहिए कि हमारी ये बीमारी ठीक नहीं होगी। कैंसर तक लोगों के ठीक हुए हैं, बट कारण क्या, क्यों नहीं ठीक होते? एक तो आपका सराउंडिंग कैसा है भाई, कैंसर का कॉज क्या है भाई, आप बहुत ज़्यादा ऐसी मेडिसिन खा रहे हैं, पोल्यूशन वाले जगह पे रह रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल बड़ा गड़बड़ है, टाइम पे सोते नहीं है, टाइम पे खाते नहीं है, वॉक नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, और बहुत सारे रीज़न होते हैं। बट अगर वो सारे रीज़न के साथ साथ आप माइंड को भी पकड़ेंगे, तो सारी बीमारी को क्रिएट करना और डिस्ट्रॉय करना, जिसको कैटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म दोनों कहा जाता है, ये सारा ब्रेन के पास कंट्रोल होता है। अगर आप सारे सिस्टम को ठीक रखना चाहते हैं तो माइंड को ठीक रखिए, और अगर कोई बीमारी है भी, इलाज कराइए, बट फेथ के साथ कराइए। हो सकता है वो डॉक्टर, कई बार आपको एक एग्जांपल और देता हूं, मेरे साथ ऐसा हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम है, और मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने एक पेशेंट देखा, उनको 5 साल पहले फ्रैक्चर हुआ था और उनका पेन जा नहीं रहा था, और मैं भी बड़ा परेशान हो गया था कि 10 दिन हो गए थे ट्रीटमेंट करते करते, कोई रिलीफ नहीं आ रहा था। बट जो इलाज कराने वाले थे वो कहते थे नहीं सर ठीक हो जाएगा, हमें आप पे फेथ है। मुझे भी थोड़ा सा लगता था, बट क्या हुआ, अचानक से मुझे एक चीज क्लिक हुई कि इनको ये वाला ट्रीटमेंट ऐसे चेंज करके देना चाहिए। और जैसे ही मैंने वो चेंज किया, विद इन 4 डेज उनका वो पेन जो 5 साल से चल रहा था वो खत्म हो गया। रीजन क्या था, कहाँ तो मैं उनको मना करने वाला था कि बस आप ट्रीटमेंट छोड़ दो, कहाँ वो छोड़ने वाले थे क्योंकि उनका आराम नहीं आ रहा था। बट वो फेथ की वजह से हमें भी क्लिक हुआ, क्योंकि माइंड, आपको एक चीज और समझनी होगी कि हमारा ब्रेन, जो 6th सेंस होती है, वो यूनिवर्स से इंफॉर्मेशन लेता है, और वो जितना आपका माइंड क्लियर होता है, शांत होता है, पॉजिटिव होता है, वो इतनी अच्छी इंट्यूशन आती है, और वो इंट्यूशन बहुत बार ऐसे ऐसे रिजल्ट देती है। तो मेरे मेन कहने का मेन मकसद यही है कि आप कोई भी इलाज करा रहे, फेथ के साथ कराइए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।